प्यारे बच्चों, मैं पत्र लेखन के संबंध में आप लोगों को जो प्रश्न बता रहा हूं, यह रचना विभाग से संबंधित 5 अंकों का प्रश्न है। इस 5 अंकों के प्रश्न को आपको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लिखना है, ध्यान देना है। महत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र बोर्ड में अपने पाठ्यक्रम में यह प्रश्न 5 अंकों का है। तो इसको मैं इसके लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। अभी मैंने अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण बता रहा हूं। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे ये तो मैंने पीछे बता दिया। अनौपचारिक पत्र किसे लिखेंगे? भाई को, माता पिता को, दोस्त को, सगे संबंधियों को अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। इसका मैं एक उदाहरण यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रहा हूं। देखें, इसके एक मुद्दे दिया हूं। इस मुद्दे के अनुसार आपको एक पत्र बनाना है। देखिए, शांति सदन 5/20 यानी 5/20 नेहरू चौक अमरावती 444601 ये पिन नंबर है से अमिता पांडे अपने मित्र सहेली विजय बबीता राठौर को विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखती है। यह एक बधाई पत्र है। अभी मैंने बताया था पत्र, जो अनौपचारिक पत्र के प्रकार बताए थे, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र। तो उसी का मैंने एक उदाहरण यहाँ पर बधाई पत्र दिया है। यह बधाई पत्र आप लोगों को समझ लेना है, फिर समझ करके अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है। मुद्दे एक बार फिर से सुने। शांति सदन 5/20 नेहरू चौक अमरावती 444601 से अमिता पांडे अपने मित्र सहेली विजय बबीता राठौर को विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखती है। विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला तो उसको बधाई पत्र लिख रहे हैं। यह बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में है। पत्र कैसे लिखेंगे आप लोग, यह तो मैं पीछे बता चुका हूं। एक बार पुनः फिर से मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं, उसमें प्रकाश डालता हूं। देखिए, अब कैसे लिखेंगे इस पत्र को। सबसे ऊपर पता किसका लिखेंगे? जो पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पर पत्र कौन लिख रहा है? अमिता पांडे पत्र लिख रहे हैं, तो बाईं ओर उनका पता, नाम पता आएगा। फिर उसके नीचे आएगा दिनांक। दिनांक के बाद फिर पत्र का प्रारूप शुरू होगा। पत्र के प्रारूप के अनुसार अभिवादन। अगला प्रश्न है प्रिय मित्र। अब यहाँ विषय नहीं लिखेंगे, प्रिय मित्र या प्रिय सहेली करके इस तरह आप पत्र का लेखन शुरू करेंगे। और फिर नीचे का विवरण, किस तरह से आपको पता चला, आपने अचानक कोई अखबार पढ़ा या समाचार पत्र में सुना कि विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला है। आपको जिन सूत्रों से या स्रोतों से मालूम हुआ उसका आप हवाला दीजिए कि हमें इन माध्यमों से पता चला कि आपको विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो मन प्रसन्न हुआ पुरस्कार की बात सुनकर। इसके लिए मैं आपको बधाई पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं। लड़कियां हैं तो लिख रही हूं, लड़के हैं तो लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इस पत्र की रूपरेखा के अनुसार पिछले प्रारूप में मैंने जो बातें बताई हैं उसे आप क्रमशः दिनांक, पता, ऊपर पता, फिर दिनांक, फिर अभिवादन, फिर ये सब क्रमशः आप लिखते जाएंगे पत्र को पूरा करके। और ये पत्र के जो मुद्दे लिखे हो अपनी नोटबुक में, इसको आप लोग बाएं पेज पर लिखेंगे और पत्र का लेखन दाहिने पृष्ठ पर किया जाएगा। अब पत्र लेखन के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में। पत्र कैसे होना चाहिए तो सबको बता दिया हूं। सुंदर राइटिंग बनाकर अच्छे अक्षर होने चाहिए, साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए, वाक्य छोटे, जहां पर आवश्यक हो विराम चिन्हों का आप वहां पर प्रयोग करिए। और अपनी बातें मित्र के प्रति जिस तरह का आपका भाव है उसको आप सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से प्रकट कीजिए। और पत्र के समापन पर फिर आपका प्रिय मित्र और फिर नाम, नीचे हस्ताक्षर,
करके इस तरह पत्र को आपको पूर्ण करना है। तो यह पत्र अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण मैंने बताया। मगर एक बात और ध्यान रखिए विद्यार्थियों, महाराष्ट्र बोर्ड में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में 2 ही प्रकार के पत्र रह गए हैं, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। पत्र के जो कई प्रकार हैं, इन प्रकारों में से कुछ कम कर दिए गए। कुछ वर्षों से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम में 2 ही प्रकार के पत्र 10वीं कक्षा में रह गए हैं, एक कार्यालयीन पत्र और दूसरा व्यावसायिक पत्र। तो ये कार्यालयीन और व्यावसायिक दोनों ही औपचारिक पत्र की श्रेणी में है। कार्यालयीन पत्र भी और व्यावसायिक पत्र दोनों के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। यह दोनों जो हैं औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में पाठ्यक्रम का यह पत्र नहीं है, लेकिन पत्र के भेद, उसके लिखने के तरीके, क्योंकि पाठ्यक्रम के अलावा भी जीवन में हमें पत्र लेखन की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसके लिए सब लोगों को औपचारिक अनौपचारिक सभी प्रकार के पत्रों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसलिए मैंने दोनों पत्र, उनके प्रारूप, उनके उदाहरण, उनकी लेखन विधि, कैसे अच्छे अंक मिलेंगे, इसके संबंध में आप लोगों को जानकारी दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पत्र को आप सब लोग अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से व्यवस्थित लिखिए, काम पूरा हो जाएगा तो इसकी सूचना हमें दीजिए। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसी तरह कोई अन्य विषय से अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।